हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और जिनकी फाइनल डेट शीट आ भी चुकी है। और डेट अगर आपको मालूम नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि 27 से आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सभी के हैं। ये बैचलर के भी हैं और मास्टर के भी हैं। लेकिन एक डाउट अभी भी स्टूडेंट्स में बना हुआ है, ये जो है एग्ज़ाम हैं वो विंटर के हैं और असाइनमेंट भी जो हो रहे हैं वो विंटर के ही हो रहे हैं। अगर आपका समर का है तो आपके असाइनमेंट भी समर में होंगे और आपके एग्ज़ाम भी समर में होंगे। अब विंटर समर आप कैसे समझेंगे? विंटर समर का मतलब होता है कि जो आप फॉर्म जो है अभी नवंबर तक जो 15 नवंबर तक जो फॉर्म भरे गए थे वो थे विंटर वाले, ठीक है, वो विंटर वाले थे। अब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं जिनकी लास्ट डेट 28 फ़ेब है वो आपके समर वाले हैं। तो इस तरह से आपके जो हैं जब आप फॉर्म भरते हो तो उसके नेक्स्ट 6 मंथ में आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपने फॉर्म डाला था और ये जो जुलाई से अगस्त से फॉर्म निकले थे और लास्ट इनकी डेट 15 नवंबर रखी गई थी, तो उसमें अगर आपने फॉर्म डाला था तो वो जो फॉर्म थे वो जो आपका सेमेस्टर अगर आपका सेमेस्टर है तो आपके एग्ज़ाम अब होंगे। अगर आपका ईयरली है तो आपके होंगे जून में जाकर, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे, चैनल से जुड़ेंगे, तभी आप तक नई वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचेंगे और जो आपके डाउट होते हैं तो वो तभी क्लियर हो पाएंगे। और आज का जो हम पेपर लेकर आए हैं प्रीवियस पेपर, जैसे कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, तो BAPS यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है 301, तो ये BA थर्ड ईयर के लिए। और पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत। तो बहुत अच्छा टॉपिक भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इंडिया। ये जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक ST SU के स्टूडेंट्स के भी लिए है। BA सेकेंड ईयर में ही है शायद, ये BA सेकेंड ईयर में लगा हुआ है उनका टॉपिक। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये ST SU के स्टूडेंट तक भी पहुंच जाए। तो देख लीजिए पेपर में क्वेश्चंस पैटर्न तो आपके यही रहता है कि 20 नंबर के आपके जो हैं असाइनमेंट होते हैं और बाकी आपका 80 नंबर का पेपर आता है। और वही जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रथम खंड में देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने निकाले हैं क्वेश्चन, कुछ पैटर्न यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है। चलो देखते लेते हैं। यहाँ पर चेंज नहीं है, सेम ही है। वो वही है कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि 20 नंबर में से आपको मिलेंगे, 40 नंबर आपके हो जाएंगे। कुल क्वेश्चंस आपको 5 मिलेंगे, ठीक है। 5 में से कोई आपको 2 करने होंगे। चॉइस काफ़ी होती है, आपने थोड़ी भी तैयारी की है। अगर आपने 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 5 भी तैयार की हैं तो आपका पेपर तभी भी आराम से हो सकता है। लेकिन वो 10 यूनिट आप बहुत अच्छे से तैयार करें जिसमें से आपको पता रहे कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 99 आप इसको तैयार कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, एज इट नहीं पूछे जाते हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज होता है लेकिन आपसे पूछेंगे वह परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र जरूर, किसी भी तरीके से पूछें, चाहे वो शॉर्ट बनाकर पूछें चाहे वो लॉन्ग में पूछें। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के संबंधों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी 99 आपका जाता है। कभी कभी ये शॉर्ट में बस इतना ही पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं, या इन दोनों का अंतर आपसे पूछ लेंगे। लॉन्ग में ये आ चुका है। नेक्स्ट है आपका मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। कर लीजिए तैयार, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का विवेचन कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, गुटनिरपेक्ष से संबंधित प्रश्न हमेशा ही बनता है। अब आ चुके हैं 5th क्वेश्चन पर, भारतीय विदेश नीति की मूलभूत विशेषताओं के विषय में बताइए। बदलते समय में उस पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा बनता है। अब इसमें आपसे पूछी गई है विशेषताएं, प्रभाव पूछे गए हैं। हो सकता है आप जब बुक में पढ़ें इसके टॉपिक, इस बार आपसे कुछ और पूछे लें, लेकिन विदेश नीति से क्वेश्चंस पूछेंगे ज़रूर। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में से वही पैटर्न है कि 8 प्रश्न होंगे। केवल आपको कितने करने हैं, 4, केवल हाफ क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए राष्ट्रीय शक्ति यहाँ पर भी आ चुका है
और ऊपर भी आपका प्रश्न बन चुका है राष्ट्रीय शक्ति से। देख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय हित है और यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति है। अब जैसे जो वो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट में यहाँ पर जा सकता है और राष्ट्रीय शक्ति आपका लॉन्ग में बन सकता है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णित कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आणविक युग में शक्ति असंतुलन और सामयिक सुरक्षा के सिद्धांत कहाँ तक प्रासंगिक है, व्याख्या करनी है। प्रासंगिक का मतलब होता है कि आज जो समय चल रहा है उसमें आणविक युग में यानी शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत हमारे आज भी क्या महत्व रखते हैं, आज के दौर में क्या उनका महत्व है या प्रयोग है, ये चीज़ इसमें पूछी जाएगी। नेक्स्ट है शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। आसियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। एपेक में शामिल देशों के नाम बताते हुए एपेक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति पर चर्चा कीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी एग्जाम में आपके बन सकता है। तो ये तो रहा आपका BAPS 301। अब आपको बता देते हैं BAPS में आपके जो हैं 302 में किस प्रकार के प्रश्न निकल कर आएंगे। चलिए आप देख लीजिए BAPS 302 और पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यही पैटर्न वही है। 80 में से आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 40 नंबर के होंगे, 5 मिलेंगे, 5 में से कोई आपको 2 करने हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन के विकास पर एक निबंध लिखिए, 99 मान के चलिए। भारतीय प्रशासन की विशेषताएं 99 मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश काल का पूछा है और यहाँ पर भारतीय प्रशासन पूछा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 99। संसद के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा प्रश्न झुके तो पूछे जाएंगे, प्रश्न शॉर्ट लॉन्ग कहीं से भी ये बना देते हैं, तो आपको सिर्फ टॉपिक तैयार करने हैं। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर तैयार कीजिएगा। शक्ति वर्णन आपको जरूर आने चाहिए। नेक्स्ट आपके आ चुके हैं मुख्य सचिव शॉर्ट क्वेश्चन पर, मुख्य सचिव के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा जो शॉर्ट में पूछा गया है वह लॉन्ग में नहीं पूछा जा सकता, और जो लॉन्ग में इस बार आपके पूछे गए थे 22 में वो शॉर्ट में नहीं पूछे जा सकते। तो कुछ भी किसी भी तरह से पैटर्न आ सकता है। आपको मैं तभी कह रही हूँ बार बार कि आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि मुख्य सचिव के कार्य, तो इसमें और कुछ ऐड करके इसका लॉन्ग बना देंगे वे। लोक सेवा आयोग के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इसमें कुछ भी और ऐड विकास के अलावा और कुछ ऐड करके इसमें लॉन्ग बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के सुदृढ़ बनाने हेतु अशोक मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। प्रश्न अच्छा है, जरूर बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निकायों के गठन व संरचना को स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद है लोकतंत्र में लेखा परीक्षण के अर्थ महत्व को बताइए। ये जो आपका है लॉन्ग में इस बार जा सकता है, तो इसको 99 में आप लेकर चलिए। 99 का मतलब होता है कि हम 1% तो नहीं बताएंगे क्योंकि 100% कोई भी नहीं होता है, लेकिन 99 में ये होता है कि प्रश्न के बहुत चांसेस हैं आने के, और चांसेस मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रश्न बिल्कुल जुगा तो नहीं पूछा जाता है, प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल कर आपसे पूछ लिया जाता है। लोक उपक्रम समिति की कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन कीजिए। वर्तमान में भ्रष्टाचार के बदलते आयामों का वर्णन कीजिए। इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप थोड़ा पढ़ेंगे तो अपनी नॉलेज बेस भी आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर। प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो अगर आपने बुक भी अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, और अगर आपने टॉपिक को बहुत ध्यान से नहीं देखा, बुक भी अच्छे से पढ़ ली, तो इस तरह के आंसर आप खुद से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए पेपर के साथ। अभी हमने पहले आपका हिंदी का डाला था और ये आज हम पॉलिटिकल का लेकर आए हैं BA 3rd ईयर का। इसके बाद देखते हैं जिसकी क्वेरीज ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा वोटिंग वाले पेपर में कोई हम अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए। आप सोचते होंगे मैडम कभी फर्स्ट ईयर का डाल रही हैं, कभी सेकंड ईयर, कभी थर्ड ईयर। मैं पेपर वही अपलोड करती हूँ जिसके मेरे पास क्वेरीज ज़्यादा आती हैं।
तो आप अपने पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज भेजिए, तो आप ही का नेक्स्ट पेपर अपलोड हो जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए और क्वेरीज सेंड करते रहिए।